एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, यदि ईश्वर है तो जीवन में इतना कष्ट और इतना अपराध क्यों है? सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रश्न का उत्तर दिवाली के संदर्भ में ही देना बहुत प्रासंगिक होगा। जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि दीपावली का उत्सव हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके वापस लौटे थे, रावण को पराजित करके। भगवान राम की ये अयोध्या वापसी बहुत सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में इसका महत्व कुछ इस प्रकार है कि जब भगवान के अंदर हमारा विश्वास पैदा हो जाता है तो प्रत्येक दिन हमारे जीवन में दीपावली आ जाती है। हमारा जीवन हर्षोल्लास और दीपावली से भर जाता है। ये शुरुआत तभी होती है जब भगवान में हमारा भरोसा वापस आ जाए। और जब हम ये कहते हैं कि भगवान में हमारा भरोसा वापस आ जाए तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान में पहले हमारा भरोसा था जो चला गया और उसके बाद फिर वापस आ गया? देखिए, भगवान में हम सब भरोसा करते हैं, जीवन में हम सब भरोसा करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप ही हमारे लिए भगवान होते हैं। माँ बाप के ऊपर हम भरोसा करते हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं, अंधा भरोसा उनके ऊपर करते हैं और हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता। लेकिन फिर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हमारी अपेक्षाओं के ऊपर हमारे माँ बाप उतर नहीं पाते। हम माँ बाप को जिस तरीके से समझ पाते हैं, माँ बाप वैसे निकलते नहीं हैं। बचपन में हम जैसा माँ बाप को, जब हम छोटे थे तो माँ बाप को हम जैसा भगवान के रूप में समझते थे, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो भगवान नहीं बल्कि इंसान है, उनके अंदर भी कुछ कमियां हैं, तो फिर हमारा विश्वास टूटना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा है, वो माँ के पास दौड़ करके जाता है, लेकिन माँ टीवी देख रही है तो माँ उसको अटेंशन नहीं पे करती है, तो उससे उसका विश्वास टूट जाता है कि क्योंकि अभी तक वो समझता था कि माँ सिर्फ हर चीज में उसको साथ देने के लिए, हमेशा उसके साथ चलने के लिए है और किसी भी सूरत में वो उसको ध्यान देगी। कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो सकता जिसमें कि उसको ध्यान ना दे। लेकिन प्रैक्टिकली माँ के लिए और बाप के लिए इस तरीके से संभव नहीं हो पाता कि वो ऐसा कर पाए। इससे बच्चे का भरोसा टूट जाता है और जब बच्चे का भरोसा टूट जाता है तो ये भरोसा टूटने का जो सिलसिला है ये धीरे धीरे चलता ही चला जाता है, क्योंकि बच्चे ने जो भरोसा माँ बाप के ऊपर बनाया होता है, जीवन की परिस्थितियां उसको धीरे 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 करके तोड़ना शुरू कर देती हैं। और इस तरीके से बच्चा, जिसने कि माँ बाप को भगवान के तुल्य समझा था, उसका भरोसा माँ बाप में से धीरे धीरे कम होने लग जाता है, क्योंकि वो पाता है कि माँ बाप इंसान ही जैसे हैं, भगवान नहीं है। और इस टूटे हुए भरोसे के साथ वो जीवन में उतरता है। अब बच्चा जब टूटे हुए भरोसे के साथ जीवन में उतरता है तो वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि मुझे जीवन से जो कुछ भी प्राप्त करना है वो किसी के ऊपर भरोसा करके प्राप्त नहीं करना है, वो खुद करना है मुझे सब कुछ। ये डूअरशिप की भावना, एजेंसी की भावना उसके अंदर आती है, कर्तृत्व की भावना उसके अंदर आती है कि मुझे सब कुछ खुद करना है, मैं ही सब कुछ करूंगा। मुझे अपने शरीर और मन की सुरक्षा के लिए जो कुछ करना है मुझे खुद करना है और इसके लिए मुझे सब कुछ करना होगा। कोई और दूसरा मेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसका विश्वास टूट चुका है। माँ बाप के ऊपर जो उसका भरोसा टूटा है वही भरोसा वो इस दुनिया के लिए भी उसका क्योंकि भरोसा तो उसका टूट गया तो उसका भरोसा इस दुनिया के लिए भी टूट गया। अब जब दुनिया के लिए भी भरोसा टूट गया तो उसी अप्रोच के साथ उस दुनिया को में भी वो जाता है। तो जब बिना भरोसे के आप दुनिया को डील करते हैं, दुनिया में अपना कदम रखते हैं, तो आप दुनिया में एक लूट मचाते हैं, क्योंकि आपको जितनी चीजें जरूरी हैं आप उससे ज्यादा लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर असुरक्षा की भावना हो। असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए, ताकि आपकी सोशल इनसिक्योरिटी दूर हो सके, साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी दूर हो, ज्यादा से ज्यादा आप रिसोर्सेज अपने लिए इकट्ठा करना चाहते हैं। और जब आप इस अविश्वास के साथ कि ये दुनिया आपसे सब कुछ छीन लेगी, आपको कुछ नहीं देगी, ज्यादा से ज्यादा अपने लिए इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, तो जीवन आपको फल भी उसी तरीके से देता है। फल में जीवन के भी कष्ट आ जाता है, फल में भी जीवन के आपराधिक नेचर आ जाता है। और जब हमको इस तरीके से आपराधिक फल मिलना शुरू होता है, कष्टप्रद फल मिलना शुरू होता है, तो दूसरे लोग जब उसको देखते हैं तो सोचते हैं देखो इनको आपराधिक फल मिल रहा है, कष्टप्रद फल मिल रहा है,
तो अगर भगवान होते तो क्या इनको ये इस प्रकार का कष्टप्रद फल मिलता? लेकिन जब दूसरे लोग ऐसा सोचते हैं तो फिर वो ये भूल जाते हैं कि हमने काम कैसा किया था जिसका फल ये मिल रहा है। भगवान हमें जो ये जीवन फल दे रहा है, इस जीवन के ये तो इफेक्ट है, इसका कॉज क्या था? कॉज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं लोग, सिर्फ इफेक्ट को देखते हैं। और हमारा जो कॉज था, यानी हमने जो कार्य किया था, वो कार्य तो अविश्वास से भरा हुआ था। और जब अविश्वास से भरा हुआ हमारा कार्य होगा तो उसका जो फल है वो फल कष्ट और अपराध से ही भरा हुआ होगा। तो इस प्रकार अविश्वास में भर करके व्यक्ति कार्य करता जाता है, कार्य करता जाता है, और कष्ट और अपराध के रूप में उसका फल आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, और वो पूरी तरीके से जीवन के अपने कर्म के फल से टूट जाता है। और जब जीवन के कर्म के फल से पूरी तरीके से टूट जाता है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचता, तब थक हार करके वो जीवन के आगे सरेंडर कर देता है। और जैसे ही जीवन के आगे वो सरेंडर करता है तो एक खास बात का पता चलता है, और वो बात यह है कि अब जीवन सहयोगात्मक हो गया, जीवन सहयोग देने लग गया। और तब गुरु की और शास्त्र की मदद से जीवन के बारे में पता लगाता है, जीवन के में भगवान के प्रभाव के बारे में पता लगाता है, और उसकी बुद्धि धीरे धीरे ईश्वरनिष्ठ होती जाती है, क्योंकि वो ये देखता है कि मैंने तो जीवन के आगे थक हार करके सरेंडर किया था, और थक हार करके सरेंडर करने के बाद अचानक जीवन ने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसमें मेरा कोई कर्तव्य तो नहीं है, मेरी कोई डूअरशिप नहीं थी, मेरा कोई एफर्ट नहीं था, जीवन ने जो कुछ मेरे लिए किया वो किया। और जब वो इस दृष्टि से देख पाता है जीवन को, तब उसको जीवन में भरोसा पैदा होता है, और फिर जीवन बदलना शुरू हो जाता है, और जीवन में ईश्वर के तत्व को हम देख पाते हैं। यहाँ पे ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जान लेना कि एफर्ट जीवन हमें खुद ही करना पड़ता है, और एफर्ट भी अगर हम खुद करते हैं तो इसको भी अगर थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप जो भी एफर्ट करते हैं उसमें आपको जीवन ही ये बताता है कि आपको क्या एफर्ट करना है, परिस्थितियां ही बताती हैं आपको क्या एफर्ट करना है। तो आपके अंदर आपको पहले से पता रहता है कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या सही है, ये जीवन ही तो आपको बताता है। और परिस्थितियां भी बताती हैं कि इस वक्त क्या जरूरी है करना। तो आप क्या करते हैं इसमें भी ईश्वर तत्व की हमेशा मौजूदगी रहती है। इसे कह सकते हैं कि ईश्वर ही उसको करता है। लेकिन फिर भी सरल भाषा में अगर हम ये कहें तो एफर्ट हम फिर भी करते हैं, खुद ही हम एफर्ट करते हैं। बस जब हमें ईश्वर के ऊपर भरोसा हो जाता है तो एक बदलाव हमारे जीवन में आता है, और वो बदलाव ये है कि हमारा जीवन सहयोगात्मक हो जाता है। और जब हम ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते, हम कहते हैं सब कुछ हम ही कर रहे हैं, तो फिर करते हम हैं, फल हमें मिलता है, लेकिन जीवन सहयोगात्मक नहीं होता, जीवन असहयोगात्मक हो जाता है। और असहयोगात्मक जीवन से एक चिढ़ पैदा होती है, और हम कहते हैं कि भगवान होते हुए भी, भगवान के होते हुए भी हमारे अंदर इतना, हम दुनिया में इतना कष्ट क्यों है, दुनिया में इतना अपराध क्यों है। तो जब हमारी बुद्धि ईश्वरनिष्ठ हो जाती है, जीवन के सहारे हम अपने आप को छोड़ते हैं, जीवन सहयोगात्मक हो जाता है, तब भगवान की झलक मिलना शुरू होती है। और जब भगवान की झलक मिलना शुरू होती है तब हमको विश्वास पैदा होता है जीवन में। विश्वास पैदा होता है तो हमारी जो बुद्धि है, उस बुद्धि के अंदर थोड़ी फ्रीडम पैदा होती है, और जब फ्रीडम पैदा होती है तब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं। और जब हम आसपास की दुनिया को देखते हैं तो हमें लगता है कि इतना सुंदर क्रिएशन है, इतना सब कुछ अच्छा है, इतना ऑर्डर्ड क्रिएशन है, सही समय पे हवा चलती है, सही समय पे पानी बरसता है, सही समय पर सूरज निकलता है, इतना ऑर्डर्ड क्रिएशन है, ये बिना किसी क्रिएटर के कैसे हो सकता है। तब हमको ये शक पैदा होता है कि नहीं, क्रिएटर है। और तब गुरु हमें ये बताता है कि क्रिएटर क्रिएशन से अलग नहीं है, क्योंकि अगर क्रिएटर क्रिएशन से अलग हो जाएगा तब तो क्रिएटर लिमिटेड हो जाएगा। और तब हमें ये पता चलता है कि क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में कोई फर्क नहीं है, क्रिएटर और क्रिएशन दोनों एक ही हैं। ये हमें शास्त्र से पता चलता है, और लॉजिकली भी ये बात सही लगती है, क्योंकि अगर क्रिएटर और क्रिएशन के बीच में फर्क होगा तब हमें एक बाउंड्री खींचनी पड़ेगी कि क्रिएशन यहीं तक है और उसके उधर क्रिएटर है। लेकिन ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि टाइम और स्पेस अनलिमिटेड है, और क्रिएटर क्रिएशन के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिएटर अगर क्रिएशन के अंदर होगा तो क्रिएटर क्रिएट कैसे करेगा। तो इसलिए क्रिएटर और क्रिएशन का एक होना ही लॉजिकली भी श्रेयस्कर है। और इस प्रकार जब हम ये देख लेते हैं कि क्रिएटर और क्रिएशन एक ही है, तब ये पूरा जीवन ही ईश्वरनिष्ठ हो जाता है, और
तब हम जीवन के आगे सरेंडर कर देते हैं। काम हम करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं उसे भगवान को अर्पित कर देते हैं। उसके बदले में हमें जो फल मिलता है उसको भी हम ईश्वर की ही गिफ्ट समझ करके, ईश्वर का ही आशीर्वाद समझ करके स्वीकार कर लेते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, और उसके बदले जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको मंदिर का पुजारी वही प्रसाद वापस करे। उसके बदले हो सकता है एक संतरा मुझे दे दे। तो हम चढ़ाते कुछ है, मिलता हमें कुछ है। उसी तरीके से हम जब ये कर्म अपना भगवान को अर्पित कर देते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि को ही हम भगवान की सृष्टि मानते हैं, और उसके बदले भगवान जो भी हमें देते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं प्रसाद बुद्धि के साथ। इसे कहते हैं प्रसाद बुद्धि। ईश्वर निष्ठ काम और प्रसाद बुद्धि, जो कुछ भी मिलता है उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और जो कुछ भी करते हैं भगवान को ही अर्पित करके करते हैं। तो इस प्रकार जब ईश्वर की श्रद्धा और ईश्वर के ऊपर विश्वास हमारे जीवन में वापस आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं कि वास्तविक सेंस में यही हमारे जीवन की दिवाली है। और हम फिर ये दिवाली फिर जाती नहीं है, ये दिवाली हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। और तब हम ये नहीं कहते कि अगर ईश्वर है इस दुनिया में तो इतना कष्ट और इतना अपराध क्यों है। तब हम ये देखते हैं कि ये कष्ट और अपराध भी हमको कुछ सिखाने के लिए है। ये कष्ट और अपराध इसलिए है ताकि हम अपने कर्म में ईश्वर निष्ठ बुद्धि लाएं, जीवन के ऊपर भरोसा पैदा करें, भगवान के ऊपर भरोसा पैदा करें, अविश्वास ना करें। क्योंकि अविश्वास करके जो हम डूअरशिप पैदा करते हैं, उससे हम उस इनसिक्योरिटी में जो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसमें नेचर के ऊपर जो हम एक्सेसेस करते हैं, उसका परिणाम अपराध और कष्ट के रूप में हमको दिखाई देता है। तो जब ये सब बातें हम समझ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब एक ऑर्डर का हिस्सा है, एक सब प्रोसेस का हिस्सा है, एक लॉ का हिस्सा है। और तब हम ये देख पाते हैं कि वही लॉ ईश्वर है। और जब हम ये बात समझ जाते हैं तो हमारी ईश्वर में श्रद्धा और भी गहरी होती चली जाती है, और हम कष्ट के समय भगवान के हाथ में अपने आप को छोड़ देते हैं। जैसे द्रौपदी ने शुरुआत में जब उसका चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने बहुत डिफेंड करने की कोशिश की, बहुत आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी की एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं चला। लेकिन फाइनली जब द्रौपदी ने सरेंडर कर दिया और भगवान को याद किया, तो भगवान उसके चीर को बढ़ाते ही चले गए और उनकी रक्षा किया। तो इसी प्रकार हमारे अंदर डूअरशिप है। डूअरशिप हम खुद कर रहे हैं, समझो हम सारा एफर्ट करते रहते हैं, और उसके बाद जब वो एफर्ट काम करना बंद कर देता है, असर दिखाना बंद कर देता है, तो भगवान को सरेंडर करते हैं, और उसके बाद तब भगवान की सहायता हमारे जीवन में शुरू होती है। तो किसी भी कष्ट में भगवान की सहारा लेना, भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ना, ये श्रेयस्कर है, और इसमें भगवान हमेशा सहयोग करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तरफ से एफर्ट ना करें, क्योंकि आप अपनी तरफ से जो एफर्ट कर रहे हैं वो भी भगवत कृपा की वजह से ही कर रहे हैं, ईश्वर के द्वारा दी गई शरीर, बुद्धि, मन और दिशा के द्वारा ही कर रहे हैं। तो इसे ईश्वर की तरफ जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं, भगवान को अर्पित करते हुए एफर्ट करें, और कठिन समय में उस कठिनाई को भगवान के ऊपर छोड़ दें। निश्चित रूप से जीवन आपके लिए सहयोगात्मक हो।